बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CI O लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वह प्राइम्स, HCF एंड LCM। जिस बुक से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है D1 7th एडिशन, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द LCM ऑफ n एंड 15 इज 45। यानी आपके पास दो नंबर्स का LCM यानी n और 15, इन टू नंबर्स का LCM क्या है 45। तो फाइंड द सेकंड नंबर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पेपर्स में भी आते हैं, नॉन कैलकुलेटर पेपर में। तो बेटा इसका रूल बहुत इजी है, आप सिर्फ इसको समझें। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, LCM लिखना है। LCM इज इक्वल टू 45। इसकी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसी तरह फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 15, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है n। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 5 15, 5 1 5। ये अब आपको बेटा याद होनी चाहिए कि 15 की 3 इंटू 5 होती है। n बेटा वो कहता है फाइंड करें। अब बेटा हमने देखना है कि जो नंबर हमें गिवन है LCM में उसका कौन सा पार्ट आया हुआ है 5। इसको कट कर दें। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है। इसका मतलब है 3 स्क्वायर जो हमारे पास टर्म आई है या 3 स्क्वायर जो नंबर आया है वो n की प्राइम फैक्टराइजेशन से आया है। यानी 3 स्क्वायर इज मस्ट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। तो n इज इक्वल टू 9। अब बेटा समटाइम आपने देखा कि अगर हम दो नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे 9 आ गया, 9 और 15, अगर हम इसका LCM लें तो 45 भी आता है। 9 और 15 का LCM 45 भी होता है। तो बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अक्सर LCM लें तो आपको लगता है कि जो LCM है वो ही सेकंड वैल्यू भी हो सकती है। सम टाइम LCM भी सेकंड वैल्यू हो सकती है, बल्कि अब लेकिन उसने हमें क्या कहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब n की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक 9 और एक कौन सी हो सकती है 45। 45 भी होगा तो भी LCM यही आएगा। अगर देखें n को हम 45 ले लें, 45 और 15, तो भी LCM क्या आया 45। यानी 9 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कौन सा वो नंबर उसने हमसे डिमांड की है, उसने हमसे डिमांड की है स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n तो वो 9 है। क्लियर? ये बेटा ये इसका तरीका आपको समझ आएगा। नेक्स्ट बेटा आज हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी है। उसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 10, ये भी यही है। द LCM ऑफ 9, 12 एंड n। अब यहाँ 3 नंबर्स दे दिए हैं, 2 नंबर्स गिवन, 1 नंबर इज मिसिंग। द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 252। अब देखें जो n जो है वो 252 भी हो सकता है, लेकिन अब आगे उसने कंडीशन देखें क्या लगाई,
इफ n इज ऑड नंबर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। 252 इवन नंबर है, इसका मतलब है कि 252 n नहीं है, हमें ऑड नंबर कोई ढूंढना है कि जो n हो। अब बेटा 9, 12 एंड n ये 3 नंबर्स गिवन है, इनका एलसीएम दिया हुआ है 252। इफ़ n इज़ ऑड नंबर, अब हमने ऑड नंबर बताने हैं कि n कौन से ऑड नंबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम 252 फर्स्ट नंबर। बेटा मैं नंबर को पूरा लिखने की बजाय n ओ फुल स्टॉप लिख रही हूँ। 9 सेकेंड नंबर, 12 थर्ड नंबर, n। अब बेटा मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लूँगी। 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें। सेवन 1 जा 7। इसी तरह 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 स्क्वायर, और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 स्क्वायर इंटू 3। ये देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। अब बेटा इसका भी वही रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नंबर आपके इसमें आ गए हैं एलसीएम में और इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे 3 स्क्वायर है, इट इज़ प्रेजेंट इन 9 प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 स्क्वायर कट हो गया। सिमिलरली 2 स्क्वायर भी कट हो गया, यानी n की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर may and may not be in the prime factorization of n, but 7 is must in the prime factorization of n। तो n हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो गया 7। अब बेटा और भी ऑड नंबर 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि उसने कहा इवन नंबर्स नहीं है, लेकिन और भी हो सकते हैं। अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर मीन 2 टाइम्स 3, 7 को हम सिंगल 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ये n21 भी हो सकता है। फिर हम 7 को 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो n63 भी हो सकता है। दीज आर द ऑल पॉसिबल ओड नंबर्स। इन तीनों ओड नंबर्स का अगर हम एलसीएम लें 9 और 12 के साथ तो हमारा एलसीएम आंसर आएगा 252। उसने आल पॉसिबल नहीं पूछे, उसने आल पॉसिबल ऑड नंबर पूछे हैं। अगर वो आल पॉसिबल नंबर्स पूछता तो फिर हम 2 और 2 स्क्वायर्स को भी इसी तरह 1 बाय 1 करके लगाएंगे। 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर को मस्टली 1 पहले 3 एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 पॉसिबल n के 3 पॉसिबल नंबर्स कौन से आ गए, n7 भी हो सकता है, n21 भी हो सकता है, n63 भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबल ऑड नंबर्स आंसर हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 1 का है। जैसे मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आते होंगे। लेक्चर्स में इसके बनाकर अपलोड ज़रूर करूँगी, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन क्वेश्चन 4 एंड 5, इसमें 2
इसमें HCF फाइंड करना है, इसमें LCM, इसमें उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दे दिया है, ग्रेटेस्ट होल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर। यानी आपने अनसीन प्रैक्टिस करनी है तो आप इसकी मस्ट करें। अभी जब तक मैं लेक्चर अपलोड नहीं करती तो ये आपके लिए अनसीन क्वेश्चन है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द LCM ऑफ 6, 12 एंड n। 3 नंबर्स हैं, उनका LCM क्या है 660। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ उसने पॉसिबल वैल्यूज पूछी हैं, कोई इवन कंडीशन नहीं लगाई, कोई ऑड नहीं लगाई, कोई स्मॉलेस्ट या कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं लगाया। वो कहते हैं कि 660 तक या जितने भी LCM क्या है 660, इसका मतलब है 660 तक जितने भी पॉसिबल नंबर्स को अगर हम 12 और 6 के साथ लें तो उनका LCM 660 बनता है। वो सारे पॉसिबल नंबर्स आप बताएं। तो बेटा आप ये देखें, LCM है 660, LCM 660, फर्स्ट नंबर 6, सेकेंड नंबर 12, थर्ड नंबर n। अब हम पहले 660 की प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। टू 6 are 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 5s are 10, 10 बन गया, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 11, 11 1, 2 square 3 and 5, 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 and 11, इंटू भी पढ़ते हैं इसको, मल्टीप्लाई की बजाय 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। 6 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। 12 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3। अब बेटा नंबर 3 इज प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 6 एंड LCM, सो ये 3 कट जाएगा। 2 स्क्वायर इज प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, तो ये भी LCM से कट जाएगा। रिमेनिंग पार्ट इज n। रिमेनिंग पार्ट क्या है 5 और 11, यानी n जो है 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। n मस्ट 55 तो है। 55 के बाद और नंबर भी हो सकते हैं। कैसे? अब हम 55 के साथ ऑल पॉसिबल पूछे हैं तो हम 1 by 1 ये जो रिमेनिंग नंबर है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 को ओमिट कर दें तो 5 11 2, 5 इंटू 11 इंटू 2 स्क्वायर, तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ ऐसे निकलेंगी। 55 मस्ट है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएंगी n। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 1 नंबर, क्योंकि 660 भी नंबर हो सकता है, तो आपने इनके साथ इनको एक 1 by 1 लगाते जाना है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये नंबर भी हो सकता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 और एक 2 भी हो सकता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। अब 3 को ओमिट करके मे भी पॉसिबल 3 ना हो तो 2 भी हो सकता है और 2 स्क्वायर भी हो सकता है। ये ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन मैंने बना दिए। 55 मल्टीप्लाइड बाय 3, 55 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 15। मैंने जैसे आपको बताया ये नॉन कैलकुलेटर है तो आपको ये आने चाहिए 165। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, $330, ठीक है। अब बेटा 2 स्क्वायर है तो 330 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 660। देखिए वही की वही, LCM भी प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट, LCM भी n हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या बन जाएगा 660। 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 110 भी हो सकता है और 2
20 भी हो सकता है. ऑल दीज आर द